हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। आमीन। खुदा का शुक्र है। सुबह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदा यीशु मसीह में खुशी और शाद मानोगे। आमीन जी। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट भी हूँ और यीशु मसीह का खातम भी। आमीन। मेरे साथ एज असिस्टेंट जो काम कर रही हैं बैन शिबाना, वो भी मुल्क पाकिस्तान और कराची शहर से इस प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप को लीड कर रही है। हम दोनों मिलके इस प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप को फ्री और कॉस्ट काम कर रहे हैं। हमें कहीं से कोई इमदाद नहीं, कहीं से कोई हमें वसीला नहीं, बस कि हमारा यीशु मसीह हमारा साथ है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे जी। इससे बेशक कि हम अपने प्रोग्राम की तरफ चले, मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये आपको व्हाट्सएप की सूरत में भी मिल सकता है। आप व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे व्हाट्सएप पर पे। और हमारा यूट्यूब पे भी ये चैनल चल रहा है इसी नाम से, प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप। इसी तरह हमारी वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं, वो ये है कि pbiblelg.blogspot.com। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आए आज हमारा जो सुबह मजमून है ज़िंदगी की रोटी के प्रोग्राम के अंदर जो मजमून है कि देख कर खुश होना। हालेलुया। आए फिर कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ निकाल ले फिर नए तमाम से लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी हम पढ़ेंगे जी 8वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है, खुदा का पाक क्या फरमाता है, सुने। हेरोदिस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था। आमीन। क्या लिखा है जी, हेरोदिस यीशु मसीह को देख के क्या हुआ, बहुत खुश हुआ क्योंकि वो मुद्दत से था क्या था, उसका देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने हाल उसका सुना था। यानी कि क्या लिखा जी, इसने क्या सुना था, उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में सुना था और उसका कोई मौज़ा देखने का उम्मीद रखता था। यानी कि उसके कोई मौज़े को देखने की उम्मीद रखता था। आमीन। खुदा के पाक में पढ़े और समझे, खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा नसों को बरकत है। आम कलाम मुक़द्दस की थोड़ी सी तशरीह कर लेते हैं। आमीन जी। हमने क्या पढ़ा कि हेरोदिस बादशाह जो था, जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, हेरोदिस के पास गए, तो क्या लिखा है कि हेरोदिस बादशाह को यीशु मसीह के बारे में पता था। आमीन। कि कई मुद्दत से, यानी कि काफ़ी अरसा, मुद्दत का मतलब काफ़ी सालों की बात हो रही है कि यानी कि कई मुद्दत से क्या है कि वो यीशु मसीह को देखने का मुंतज़र था। वो इसलिए देखने का मुंतज़र नहीं था कि यीशु मसीह आए और मैं निजात को कबूल करूँ। वो इसलिए देखने का मुंतज़र नहीं था कि यीशु मसीह आए उसे मैं गले लगा लूँ। वो इसलिए देखने का मुंतज़र नहीं था कि यीशु मसीह आए और मुझे शिफा दे। वो इसलिए देखने का मुंतज़र नहीं था कि मैं यीशु मसीह को अपनी जगह बिठाऊं, क्योंकि वो कहते थे कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसे इन चीज़ों की बातों का वो मुंतज़र नहीं था। सिर्फ वो किस चीज़ का मुंतज़र था, वो इस बात का मुंतज़र था हेरोदिस कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह से कोई मौज़ा देखने को मिले। आमीन। और मौज़ा देखने का उसका मकसद कभी ये नहीं था कि वो यीशु मसीह पे ईमान लाता। आमीन। बस जैसे कि आप ये कह लें कि जब यीशु मसीह के साथ बहुत सारी भीड़ चलती थी, बहुत सारे लोग चलते थे, उनमें बहुत कम होते थे कि यीशु पे ईमान रखते थे। हालेलुया। उसमें से ज़्यादातर लोग वही होते थे कि जो खाने वाले होते थे, और कुछ ऐसे लोग होते थे सिर्फ नारे मारने वाले में से होते थे, और कुछ ऐसे लोग होते थे सिर्फ उसके मौज़े को देखने की ख्वाहिश रखते थे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी, आज हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप के अंदर ज़िंदगी की रोटी। आमीन। तो जी, हम क्या कह रहे थे कि इस तरह के मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग थे। इस तरह देखिए, ये एक बादशाह है, बहुत बड़ा बादशाह है, एक मुल्क का बादशाह है। इसे यीशु मसीह की क्या है, तमन्ना तो है, इसे यीशु मसीह की आस तो ये रख के बैठा हुआ है कई सालों से, कई मुद्दत से, मगर इसने क्या किया, सिर्फ यीशु मसीह के मौज़े को देखने की ख्वाहिश रखी। आमीन। इसने ईमान लाने की ख्वाहिश नहीं सोची कि अगर मैं कई सालों से, अगर हो सकता है इसने यीशु मसीह के मौज़े अगर देखने की ख्वाहिश रख रहा है, तो इसने फिर सुना भी होगा कि लाज़र को भी यीशु ने ज़िंदा किया। इसने सुना होगा कि खुदा यीशु मसीह ने क्या नाम लेते हैं, कोढ़ियों को भी आज़ाद किया। इसने फिर ये भी सुना होगा कि खुदा यीशु मसीह ने बदरूहों से भी लोगों को आज़ाद किया। मगर फिर भी कहने का मकसद है, बात करने का मतलब है, ये ईमान नहीं ला रहा।
हालेलुया। ये अपने उस घमंड में, अपनी उसी सोच में है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका क्या मकसद है, इससे आज से हम क्या सीखते हैं कि हेरोदिस के मतलब जो हम सीख रहे हैं, इसके मतलब क्या है कि आज का इंसान भी ऐसा है जो कि पहले का इंसान भी ऐसे ही करता था कि यीशु मसीह के साथ इसलिए चलते थे, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ खाने के लिए चलते थे, कुछ सिर्फ उसके मौजे देखने के लिए चलते थे। बहुत कम लोग थे जो यीशु मसीह पे ईमान रखते और उसके साथ मोहब्बत करते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद ये है कि आज भी हम ऐसे हैं। हालेलुया। आज आप बोलेंगे कैसे, यीशु मसीह तो है नहीं। यीशु मसीह है, बिल्कुल है। ओके, यीशु मसीह ऐसे हैं मेरे अजीज। आज मोस्टली हम देखते हैं कि हम सुनते हैं कि भाई फलाने खादम के अंदर खुदा ने काम किया। आमीन, फलाने खादम के ज़रिए खुदा ने एक मौज़ा कर दिया। तो हम क्या कहते हैं कि हम उस खादम तक क्या है, पहुँच जाएँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो वजूहात पहुँचने की क्या है कि हम शिफा पाएँ और शिफा पा के निकल जाए। आमीन। जैसे कि पहले वक्तों में लोग क्या करते थे, शिफा पाते थे और वो चले जाते। बहुत ही कम लोग होते थे कि जो यीशु मसीह के साथ मुखलिस होते थे। जैसे कि मेरे दिल में भी खुदा के पाक ने बात डाली, वो ये डाली कि जैसे कि 10 कोड़ी थे, 10 कोड़ियों में 9 कोड़ी क्या हो गए, बैक हो गए और यानी कि यीशु की तरफ नहीं आए, वो अपने घर की तरफ चले गए। और उन कोड़ियों में से सिर्फ एक कोड़ी था जो यीशु मसीह के पास आया और उसकी क्या करता, तारीफ करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी मोस्टली ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ खादम के पास, चर्च के पास इसलिए जाते हैं ताकि हम क्या करें कि शिफा पाएँ। हालेलुया। आज वो इसलिए चर्च और आज वो इसलिए खादमों के पास जाते हैं कि क्या काय के लिए, कि सिर्फ मौज़ा पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में मौज़ा पाने के लिए। और ताकि फिर ऐसा भी हमने देखा है मोस्टली लोगों को कि वो इसलिए चर्च में जाते हैं कि देखते हैं कि वहाँ बदरू हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बड़े बड़े काम हो रहे थे कि जाके हम क्या करें, देखें। तो इस बात के मुंतज़र होते हैं कि हम किसी तरह पहुँचे और हम जाके देखें कि क्या खुदा इतने बड़े बड़े काम करता है। मोस्टली ऐसे हैं, मेरा तजर्बा है ना, मैं इसलिए इस बात बयान कर रहा हूँ कि आज भी मोस्टली क्या है, हेरोदिस ही की तरह के लोग हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ मौज़े देखने की ख्वाहिश रखते हैं या फिर शिफा पाने की ख्वाहिश रखते हैं। आमीन। यानी कि एक तो हेरोदिस की तरह क्या है कि मौज़े देखने की ख्वाहिश रखते हैं और एक वो 9 को जो हैं कोड़ियों की तरह क्या करते हैं, शिफा पाते और निकल जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मकसद है, हम देख के खुश तो होते हैं जिस तरह हेरोदिस ने देख के यीशु मसीह को खुश तो हुआ, मगर उसकी खुशी का मकसद ये नहीं था कि वो यीशु को अपना लेता। उसकी खुशी का मतलब ये नहीं था कि यीशु पर वो ईमान लेता। उसकी खुशी का ये मतलब नहीं था कि वो नारा मारता और कहता कि वाकई तो यहूदियों का बादशाह है, तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ है और ईसाया के मावत बिल्कुल सही कहा गया था और हम इस बात का इकरार करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज भी इंसान ऐसे ही करता है, वो शिफा तो पा जाता है, उन्हें आज़ादी तो मिल जाती है, मगर जब खादम कहता है कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया है, आपने शिफा पाई है, खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है, नहीं दी है, अब आप क्या करें, बपतिस्मा ले लें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब बपतिस्मे की बारी आती है तो हम मोस्टली क्या करते हैं, खादम को घुमा देते हैं। अब वो कैसे घुमाते हैं, हाँ ठीक है भाई साहब, हम लेंगे, लाजमी लेंगे, मैं मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाऊँ, मैं मेंटली तौर पर इस बात को तस्लीम कर लूँ, बपतिस्मे की तालीम को तस्लीम कर लो। अरे मेरे भाई, जब आपने यीशु को तस्लीम कर लिया तो फिर बपतिस्मे की तालीम क्या अलग रहेगी क्या? बपतिस्मा भी उसी के समावेश है, यीशु ही के वसीला से है। आमीन। यानी कि कहने का मकसद है, ग्रंथियों की किताब में लिखा है कि जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो फिर यीशु मसीह के नाम का जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम मसीह में मर जाते हैं। आमीन। फिर मर के क्या होते हैं, हम दोबारा जिंदा होते हैं। बपतिस्मे के मीनिंग से ये है, कभी टाइम मिलेगा मैं इस पर बात करूँगा, तो इसके मीनिंग से है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह हम जो प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है वो क्या है, ज़िंदगी की रोटी, प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के अंदर। आमीन। तो मैंने क्या कहा कि हमें पहले मसीह के अंदर मरना है और मर के फिर हमें क्या करना है, उसके साथ जिंदा होना। आमीन। बपतिस्मे के मीनिंग से है, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली सिर्फ खुश होते हैं, शिफा पा के खुशी आती है, हम शिफा देख के लोगों की खुशी हमारे अंदर उठती है, मगर हम क्या करते हैं, बाज़-औक़ात ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जो दूसरों को देख के शिफा उनकी ज़िंदगी में जारी होती है, वो खुश होते हैं, मगर वो शिफा अपनी शिफा के लिए क्या है कि क्या करते हैं,
کوشش نہیں کرتے. हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड. अपनी शिफा के लिए वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं, क्योंकि उनके दिल में बहुत से ख्याल आते हैं कि अगर हम अपनी शिफा के लिए निकलेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा. अगर हम अपनी शिफा ही के लिए निकलेंगे, अगर हम अपने ही मौज़े के लिए निकलेंगे कि खुदा हमारी ज़िंदगी में करे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह में बपतिस्मा लेना पड़ेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. तो इसी तरह हेरोदीस हमें हम क्या सीख रहे हैं? यही बात सीख रहे हैं कि हेरोदीस ने क्या किया, जो कि यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी कुर्सी, अपनी इज़्ज़त, अपनी शोहरत और अपना मुकाम क्या था? अहमियत रखता था. आमीन. अगर उसने यीशु की मोहब्बत सुना तो मगर वो चाहता तो उस पर शिफा पा सकता था. हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड. अगर वो चाहता तो यीशु से भी क्या कर लेता? इकरार कर लेता. हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड. कि खुदा तू ही ज़िंदा खुदा है, मैं ईमान रखता हूँ और तू मेरी ज़िंदगी में बड़े काम कर और अपने जलाल, अपनी कुदरत को जारी कर. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. तो आज का इंसान भी ऐसा ही है. तो मेरे अजीज़, बात करने का मतलब ये है, आज सुबह आपको ये बात समझाने का मकसद ये है कि हम जो हमारे अंदर हेरोदीस वाली रूह हैं, हम उसे क्या करें? निकाल दें. हम यीशु से शिफा मत लें, बल्कि यीशु को अपनी ज़िंदगी में दावत दें और यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले लें. जब आप ऐसा कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. हम इसलिए बीमार होते हैं, हम इसलिए मुश्किलों परेशानी में पड़ते हैं कि एक टाइम हम यीशु को अपनाते हैं और एक टाइम हेरोदीस को अपना लेते हैं. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम परेशान, टेंशनों में और बीमारियों में, और हमें क्या होता है? मुश्किलों में हम पड़ जाते हैं. आमीन. हम शिफा तो पाते हैं, मगर हम क्या करते हैं? वक्ती तौर पे ईमान रख लेते हैं, फिर हमारा भरोसा ख़त्म हो जाता है, फिर हम दोबारा अपनी उन्हीं दुनिया में और अपने काम काज में खो जाते हैं. क्योंकि देखें, शिफा का मतलब ये नहीं कि शिफा पा लेना. शिफा कामिल तब रहती है जब आप बपतिस्मा लेते हैं, यीशु का इकरार कर लेते हैं और उसमें कायम रहते हैं, तो फिर आपकी शिफा कामिल रहती है. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. तो ये सब चीज़ें हैं जो आज सुबह में खुदा यीशु मसीह के फजल व करम से प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप जो व्हाट्सएप पे हैं और उसके जो अंदर प्रोग्राम चल रहा है ज़िंदगी की रोटी, उसके वसीले खुदा ने आज हमें सब ये सिखाया कि हम भी ऐसे हैं. हम इस उम्मीद को ख़त्म कर दें कि यीशु मसीह को मिलने के लिए हमें ये उम्मीद रखें कि हमने यीशु मसीह को मिलना भी है और उसे क्या करना? अपने अंदर उतारना भी है. आमीन. और फिर खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. तो खुदा आज के कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे. आपको कलाम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाजमी कमेंट्स कीजिएगा और आमीन कीजिए. हालेलुया. खुदा सबके साथ हो. आए हम खुदा उनके दुआ करते हैं. हालेलुया. जिंदा खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ से तम जितनी हम में खुदा इसम सनासे के नाम से खुदा हमें इस हेरोदीस की तरह ना बना, बल्कि खुदा हम तेरी मानद बने, क्योंकि हम तुझसे निकले. हमें खुदा हमें तौफीक हिम्मत बख्श में खुदा, ताकि हम वफादार और खुदा दयानतदार हों. मैं खुदा तेरे साथ भी मैं कदा और प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के साथ भी मैं कदा, और खुदा मिल के खिदमत करे तेरे इस नाम को हम जलाल दे मैं कदा मसीह सुनासे के नाम से. आमीन. खुदा ना सबके साथ हो.